तो बच्चे ध्यान देंगे, इस वाले वीडियो में हम आप जो है टॉपिक लेकर के नया आए हैं राष्ट्रपति से संबंधित। और इसमें जो है ये अनुच्छेद दिए गए हैं क्रम के अनुसार कि 52 से मिलाकर के 60 तक जो है राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां, उनके पुनर्निर्वाचन, योग्यता और शपथ और महाभियोग, ये सब है। अब बात करते हैं पद के बारे में कि पद के संबंध में क्या है। तो ध्यान ये देना है कि हमारे देश में संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तरों पर क्या होता है कि सरकार का गठन किया जाता है। हमारे दोनों स्तर पर कौन कौन से, संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर। संघ जो है पूरे केंद्र का जो है नियंत्रण करता है, और राज्य के स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है, वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये माना गया कि जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका को भी संघीय जो संघीय कार्यपालिका है उसका जो प्रधान रहेगा वो राष्ट्रपति रहेगा। इस हिसाब से जो है कि संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख रहेगा वो राष्ट्रपति रहेगा। ध्यान देने वाली बात है। तो इस आधार पर ये पद जो है ये राष्ट्रपति का है। यहाँ पे बन करके प्रश्न आते हैं, कुछ तरीके से आते हैं कि संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तरों पर हमारा जो सरकार का गठन किया जाता है, इससे संबंधित जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो पद के संबंध में आपने समझ लिया। कार्य एवं शक्तियां, तो कार्य एवं शक्तियों के बारे में एक पूरा अलग से फुल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये इतने में नहीं हो पाएगा। तो आपको किस तरह रूप से नया वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद है निर्वाचन के संबंध में कि निर्वाचन कैसे कैसे होता है। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, एक निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है। इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी, ठीक है, इनके निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य जो है इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष द्वारा, अच्छा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या है कि जो हम प्रधानमंत्री को वोट वगैरह देते हैं जिसमें डायरेक्ट जनता भाग लेती है, वोट डालती है, उसको प्रत्यक्ष भी माना जाता है। और इसमें एक ऐसा इलेक्शन जिसमें जनता ना वोट दे करके जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उस वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति के वोटिंग में हिस्सा जो है हमारे जनता द्वारा चुने गए सदस्य हैं वो इसमें जो है भाग लेते हैं। इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के जो है सदस्य होते हैं। ध्यान रखना इनकी भी विधानसभा है। ध्यान रखना एक चीज और हम आपको बता दें, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद जो है वो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं है, किसी राज्य में है, किसी राज्य में नहीं है। इस आधार पर विधान परिषद जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। उसके अलावा यहाँ पे हमने ये लिख रखा है, इस आधार पर जो ये होता है। तो इस आधार पर आपने जाना कि निर्वाचन के द्वारा जो है कौन कौन से इसमें जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना ये है कि आपको एक बात और ध्यान रखना है कि समान अनुपातिक प्रणाली के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, निर्वाचन जो होता है कि वो समान अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें संघ और राज्य दोनों में जो है सीटों का अंतर यहाँ पे होता है। और वो किस तरीके से होता है कि संघ और राज्य में 736 रहता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि और विधान जो सभा होती है उसमें जो है ये विधानसभा यहाँ पे लिखना है, विधान
सभा, ये विधान सभा पर क्या होता है कि जो है 4120 होता है, दोनों में अंतर है। ध्यान रखना कि इन दोनों की वोटों की संख्या मिलाकर के 776 है और विधानसभा की 4120 है। इस आधार पर जब वोटिंग होगी तो क्या होगा कि इनकी जो है संख्या कम रह जाएगी, इनके वोट कम रह जाएंगे और इनके वोट ज्यादा हो जाएंगे। तो इन्हीं को इस प्रक्रिया के द्वारा कि इन दोनों वोटों को समान रखा जाता है, समान स्तर पर रखा जाएगा, तभी पता चल पाएगा कि जो है जीत किसकी हुई है। अगर यहाँ पर अगर अंतर रखा जाए तो इस आधार पर राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को मिलकर के वोटों की संख्या कभी है। इनके मतों को बराबर करने के लिए आप ये फार्मूला ध्यान रखेंगे कि एक विधायक बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या, एक विधायक बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी उस राज्य की जो कुल जनसंख्या है और 1/1000, ठीक है। और राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, जो राज्य के जो है विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य है उनकी संख्या। तो यहाँ पर जो है एक विधायक का मत निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही सांसद का, तो सांसद का निकालने के लिए कुल विधायकों का मत मूल्य कितना है और निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है, तो इस आधार पर जो है यहाँ पर दोनों की वोटिंग, दोनों का मत एक बराबर हो जाता है, ठीक है। इसी आधार पर 2/3 के आधार पर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्वाचन समझ लिया, अब निर्वाचन की रीत जानेंगे कि किस तरीके से निर्वाचन होता है और इसमें जो है निर्वाचन में क्या क्या चीजें होती ये बताया गया है।